Hey guys, welcome to my channel Dream of the Dragon. Today I am going to recreate the makeup of प्रणाली राठौर। तो आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस चैनल की लीड एक्ट्रेस प्रणाली राठौर के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि अब नायरा की बेटी अक्षरा का किरदार निभा रही हैं। तो मैं कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और मुझे उनकी ये पिक मिली, तो मैंने सोचा क्यों ना इस लुक को रिक्रिएट किया जाए। चलो चलते हैं। तो मेकअप स्टार्ट कर लेते हैं। मेकअप स्टार्ट करने के लिए फेस के बेस से स्टार्ट करते हैं। फेस के बेस के लिए मैंने ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र ले लिया है। इसे मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी और वहाँ अप्लाई कर लूँगी जहाँ जहाँ मुझे मेकअप अप्लाई करना है, लाइक ऑन द नेक और ऑन द ईयर, हर जगह अप्लाई कर लूँगी। और अप्लाई ठीक से करने के बाद 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि मॉइस्चराइज़र आपके चेहरे पे और हर जगह सेट हो जाए। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि मुझे भी बाहर जाना है तो मैं नीचे बेस पर लगा रही हूँ सनस्क्रीन। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन लगाइए, वो भी धूप में जा रहे हैं तो ही, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है रात के लिए या फिर वैसे ही। तो उसके लिए मैंने ले ली है अपनी डॉक्टर लीज़ की सनस्क्रीन है। ये मैंने काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। मैंने 1 महीने पहले इसे मंगाया था और अब तक अच्छा काम कर रही है। उसके बाद मैं ले लूँगी प्राइमर। ये है फोटो फिनिश म्योन का प्राइमर है ये, और ये काफ़ी अच्छा है, वेलवेट लुक देता है। तो मैं प्राइमर को अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लूँगी। प्राइमर लगाने से ये होता है कि आपके पोर्स को और छोटा कर देता है और आपकी जो फेस होता है उसको ब्लर टाइप दिखाता है, मतलब आपका फेस के टेक्सचर को बिल्कुल हटा देता है, इसलिए हम प्राइमर यूज़ करते हैं। तो मैं बेस मेकअप लगाने से पहले प्राइमर लगा लूँगी, लाइक फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर हर जगह लगा लेंगे और फिर अच्छे से इसे छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। तो प्राइमर अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब आ जाते हैं कलर करेक्टर पर। तो कलर करेक्टर मैं अपने चेहरे के डार्क एरियाज़ के लिए यूज़ करती हूँ। जैसा आप देख रहे हैं मेरी पूरी स्किन इवन है, बस मेरे डार्क सर्कल ही थोड़े डार्क हैं, तो उस वजह से मैं डार्क सर्कल पे अपना ये कलर करेक्शन अप्लाई कर लूँगी बेस मेकअप से पहले, जिससे कि कंसीलर के बाद डार्क सर्कल्स कम दिखते हैं। तो इस तरह से जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ आप भी वैसे ही अप्लाई कर लीजिए। तो मैंने कलर करेक्टर अप्लाई कर लिया है और अब कलर करेक्टर के बाद बारी आ जाती है फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन की जगह पर मैं स्विस ब्यूटी का बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा कवरेज देता है। देखिए मैं काफ़ी थोड़ा सा लूँगी लेकिन इसमें ये पूरे चेहरे पर, नेक पर कवरेज दे देगा। तो चलो जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं अपना बीबी क्रीम। फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले इस तरह से हाथ पर लेके ऐसे एक्टिवेट किया जाता है, जिससे वो अच्छे से लगता है और पैचेस नहीं पड़ते। और मेरा फाउंडेशन अप्लाई करने का तरीका तो आप पहले से जानते होंगे, अगर आपने मेरी पहले मेकअप की वीडियो देखी होंगी कि तो आपको पता होगा कि मैं फिंगर से ही अपने पूरे चेहरे पर फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। फिंगर से अप्लाई करने का एक फ़ायदा होता है कि ये फाउंडेशन ज़्यादा नहीं लगता है और ज़्यादा चलता है। और अगर इसी तरह से नेक और फेस का कलर अलग अलग लग रहा है तो सेम करने के लिए मैं नेक पर भी फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी। तो आ जाए फाउंडेशन नेक पर अप्लाई कर लेते हैं। पता नहीं मेरी स्किन आजकल कैसी हो गई है, छूते ही रेड हो जाती है, शायद मुझ में ज़्यादा खून हो गया। फाउंडेशन मैंने हर जगह अप्लाई कर लिया है, लाइक नेक पे और ईयर्स पे एंड फेस पे। तो मैं कैमरे को जूम कर लेती हूँ अपने फेस पर और दिखाती हूँ आपको बाकी का मेकअप। और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ कॉन्टोर स्टिक। कॉन्टोर करने के लिए ये मैंने कॉन्टोर हाईलाइट स्टिक सेम है जो मैंने ऑनलाइन मंगाई है मीशो से, अब मेरी और वीडियोज़ में है तो मैं आपको लिंक डाल दूँगी, मेरे शॉर्ट्स में है, या आप मेरा शॉर्ट्स जा कर के देखिए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप ये परचेज़ कर सकते हैं। इसमें हाईलाइट और कॉन्टोर दोनों ही हैं, तो मैं यही यूज़ करूँगी कॉन्टोर करने के लिए। तो कॉन्टोर जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे आप कर लीजिए, क्योंकि हमें चेहरे को स्लिम और काफ़ी अच्छा दिखाना है, तो इसलिए मैं जिस तरह से कॉन्टोर कर रही हूँ आपको उसी तरह से सेम कॉन्टोर करना है। बाकी एरिया पे मैंने ब्रश यूज़ किया है। बाकी मैं ये जो नोज़ का एरिया है इस पे मैं रिंग फिंगर यूज़ कीजिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह, क्योंकि नोज़ पे ब्रश से करने का कोई मतलब नहीं बनता और हो भी नहीं पाएगा उससे। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी हाईलाइट, जो कि उसी में था 2 in 1 हाईलाइट एंड कॉन्टूर में। तो मैं इस तरह से नोज़ अपना हाईलाइट कर रही हूँ। बाकी मैं चिन एरिया पे हाईलाइट कर लूँगी एंड फोरहेड पे कर लूँगी और अपना डार्क सर्कल्स पे भी कर लेंगे।
इसी तरह से, क्योंकि ये एज अ कंसीलर भी वर्क करता है। तो इसी तरह से मैं अपने डार्क सर्कल्स पे लगा लूँगी और मैं अपना पूरा चेहरा कॉन्टूर हाईलाइट करके उसके बाद मैं आपको वे बेस दिखाती हूँ कि मेरा बेस किस तरह से तैयार हुआ है। एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई कि आपको साइड के आइज़ के साइड में भी इस तरह से कॉन्टूर करना है जिससे स्किन आपकी टाइट लगे, जिस तरह की आप पिक में देख रहे हैं प्रणाली राठौड़ की पिक, क्योंकि आप पोनी टेल करेंगे तो आपका चेहरा एकदम टाइट लगना चाहिए यहाँ से। तो इस कॉन्टूरिंग से क्या होता है, इधर से जो इधर का एरिया होता है फोरहेड के साइड वाला, वो एकदम टाइट लगता है। अब पूरा बेस मेकअप कर लेने के बाद अगर आपको लग रहा है कि फिर भी आपके डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, तो आप ये जो रियल कंसीलर होता है इसे आप अप्लाई कर सकते हैं डार्क सर्कल्स पर। और मैं अब आई शेड्स का यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं आई शेड्स के नीचे अपने आईज़ पर मैं ये पहले कंसीलर यूज़ करूँगी, जिससे कि मेरा आई मेकअप अच्छे से हो जाए। आपको भी पहले ये यूज़ करना है। अच्छे से पहले यूज़ करने के बाद अब आ जाते हैं हम आई शेड्स पर। तो मैं आई शेड्स यूज़ करने वाली हूँ न्यूड आई शेड्स, जो कि पहले मैं लाइट ब्राउन यूज़ करूँगी और उसके बाद मैं डार्क ब्राउन यूज़ करूँगी, सेम जैसे पिक में दिखाया हुआ है। तो फॉर द शेड्स आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लाइट ब्राउन कलर ऑन माई आईज़। सबसे पहले हम लाइट ब्राउन कलर से अपने क्रीज बना लेंगे और क्रीज से लेकर अंदर तक हम ये आई शेडो यूज़ करेंगे लाइक दिस। मैं पहले ये यूज़ कर रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरी हुडेड आइज़ हैं, ना तो छोटी हैं ना ही बड़ी हैं, और मेरे इसलिए ऊपर के एरिए पर मेरी क्रीज़ जो है वो मुझे थोड़ा ऊपर से बनानी पड़ती है। जिस तरह से मैं बना रही हूँ अभी मैं बनाऊँगी, आप देखना। अगर आपकी भी हुडेड आइज़ हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी जो आपकी क्रीज़ लाइन होती है वो एकदम क्रीज़ लाइन, जो रियल क्रीज़ लाइन होती है उससे आप थोड़ा ऊपर यूज़ करें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इतना ऊपर। तो तभी आपका आई शेड ठीक से अच्छा लगेगा और उभर करके आएगा, और सामने वाले को भी देखने में अच्छा लगेगा और आपको भी आपकी आइज़ का मेकअप अच्छा लगेगा। तो ये वाला शेड यूज़ करने के बाद तो इसके बाद मैं वन शेड डार्कर ले लूँगी ब्राउन कलर का, और अपना आइज़ पर आउटर एरिया से लेकर के इनर एरिया के तरफ मैं ब्लेंड करूँगी अपने शेड को लाइक दिस। जैसा कि आप देख रहे हैं एक अच्छी सी क्रीज़ लाइन बनाते हुए और एक अच्छी सी लाइनर लाइन बनाते हुए मैं इस तरह से, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि मैं अपनी क्रीज़ लाइन कहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली जो क्रीज़ लाइन होती है वो इतनी ऊंची नहीं होती है, बट क्योंकि मेरे आइज़ हुडेड आइज़ हैं तो मुझे इस वजह से अपने आइज़ को बड़ा दिखाने के लिए मुझे यहाँ से क्रीज़ लाइन बनानी पड़ती है। और यकीन मानिए गाइज़, इस तरह से मेकअप करने पर आपका आइज़ मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। एज इट इज़ मैं सेकेंड आई पर भी सेम मेकअप कर लूँगी मैं इसी तरह से। इसके बाद मैं ब्राउन शिमर यूज़ करने वाली हूँ, और ये मैं आई बॉल पर यूज़ करने वाली हूँ इन द मिडल ऑफ़ योर आइज़ लाइक दिस। ऐसे आप दोनों ही आइज़ पर अप्लाई कर लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। अपर एरिया पे आई शेड्स हो गए हैं। उसके बाद मैं नीचे काजल लाइन पर भी सेम यही, ये जो शिमर वाला है जो मैंने ब्राउन कलर आपको दिखाया था, शिमर वाला ही मैं अपने नीचे काजल लाइन पर अप्लाई कर लूँगी दोनों आइज़ पर। आफ्टर आई शेड हो गया है। अब मैं मस्कारा यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने लाइनर का यूज़ नहीं किया है और वैसे भी लाइनर कम यूज़ हो रहा है कि वो लोग आजकल आई शेड्स के बाद मस्कारा यूज़ करते हैं। तो दैट्स इट, इस पिक में भी वही है। तो अब मैं आई शेड्स के बाद मस्कारा यूज़ करने जा रही हूँ। मस्कारा यूज़ करने के लिए इस तरह से, अगर आपको नहीं लगाना आता है तो इस तरह से आप पहले लास्ट में लगाएं, जिससे कि ढंग से मस्कारा लग जाता है, और फिर अपने ये जो एप्लीकेटर है इससे पूरी आई लैशेस पर इस तरह से लगाएं आप। तो ऊपर की तरफ मस्कारा यूज़ करने के बाद नीचे आई लैशेस पे आपको एप्लीकेटर की टिप से इस तरह से मस्कारा यूज़ करना है। अगर आप फ्लैट करके एप्लीकेटर को यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपकी स्किन पर लग जाए। तो आपको इसी तरह से धीरे धीरे नीचे लैशेस पर अप्लाई करना है पूरा मस्कारा। आई एम डन विद मस्कारा। और अब आ जाती है बारी आईब्राउज़ की। अब मैं आईब्राउज़ करूँगी, और आईब्राउज़ करने के लिए मैं अपना एज ए सिंपल सा वे जो काजल और मैं ब्रश से करती हूँ। आप मेरी लैशेस देखिए, मैंने जिस तरह से कहा था मेरी स्किन पर बिल्कुल भी नहीं लगी हैं, और मेरी लैशेस काफ़ी छोटी छोटी हैं। तो अब आप ऐसे ही देख लीजिए। उसके बाद मैं अब यूज़ करने वाली हूँ आईब्राउज़। तो आईब्राउज़ मेकअप के लिए मैं अपना सिंपल सा काजल और ब्रश का हैक लेती हूँ। उसके लिए छोटा सा काजल 20 रुपये का आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा, और एक ये ब्रश। तो चलो मैं आईब्राउज़ कर लेती हूँ। आईब्राउज़ करने के लिए ये जो आईब्राउज़ होगी ये हमें ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ इसके शेड्स देने हैं अपवर्ड मोशन में लाइक दिस। जैसे मैं ऊपर की तरफ दे रही हूँ ना, सीधे सीधे नहीं देने हैं आपको,
एक ये जो बोलते हैं ना लोग, एक शेप बना लेते हैं, उसके बाद उसे फिल कर लेते हैं इस तरह से, नहीं ऊपर की तरफ लाइक दिस, क्योंकि उसका जो शेप है उस सेम इस तरीके का ही है। तो हमें अपना जो आईब्राउज़ है वो ऊपर की साइड रखनी है अपने आईब्राउज़ हेयर्स को। तो आईब्राउज़ फिल करने के बाद अब हम ये ब्रश लेंगे, आईब्राउ ब्रश, और आईब्राउ ब्रश से अपनी आईब्रो को अपवर्ड मोशन में इस तरह से कॉम्ब करेंगे। और इसके लिए ये ट्रिक है कि अगर आपके पास जो हेयर जेल होता है जो कि बॉयज़ यूज़ करते हैं काफ़ी अपने बालों को खड़ा करने के लिए, वैसे ही आपको जेल यूज़ करना है, या फिर जो वो होता है मेकअप का फिक्सर होता है उसे इस ब्रश पर डालिए और आप इस तरह से आईब्राउज़ को कॉम्ब कीजिए, जिससे आपके आईब्राउज़ अपवर्ड मोशन में ही रहेंगी और इसी तरह से रहेंगी। और फिर ऐसा नहीं होगा कि बार बार आपको ऐसे करना पड़े, ऊपर की तरफ कॉम्ब करना पड़े, ऐसा नहीं होगा। तो आप इसे यूज़ कीजिए। आईब्राउज़ हो गई है मेरी एकदम सेट। अब क्या करना है, अब उसके लिए आ जाते हैं ब्लश पर। फॉर द ब्लश आई एम यूजिंग दिस पीच ब्राउन कलर, दिस वन, and I'm going to use this on my cheeks like this. ब्लश यूज़ करने के बाद मैंने लिपस्टिक तो लगा ली थी ऑलरेडी, पर मैं ये भूल गई कि मैंने वीडियो ऑन करना भूल गई हूँ, तो इस वजह से अब फिर मेरे को बाद में पता चला। तो मैंने ये वाली ब्राउन शेड लगाया है। अब ये सूखा नहीं, सूख करके थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो ये ब्राउन शेड लगाया है मैंने मियोन का। तो मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट। अब बस ये रह गया है कि अब आपको मेकअप फिक्सर यूज़ करना है। मैं अब अपने आँखों को बचाते हुए मेकअप फिक्सर यूज़ करूँगी लाइक दिस, एंड आँखों और आईब्रोज़ को बचाते हुए आपको मेकअप फिक्सर यूज़ कर लेना है, जिससे कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चले, लॉन्ग लास्टिंग रहे। आई एम गोइंग टू मेक माई पोनीटेल लाइक हर। तो मैं पोनीटेल बना लूँगी सेम जिस तरह से प्रणाली राठौर ने बनाया हुआ है। एंड मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ इनर एरियाज़ पे आइज़ की एंड चीक्स पर, चीक्स बोन पे आप इस तरह से यूज़ कर लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ, टैप टैप करके फिंगर टिप से। थोड़ा सा फोरहेड पे एंड थोड़ा सा चिन एरिया पे भी यूज़ कर लेंगे। हेयर एंड मेकअप हो जाने के बाद आ जाता है एक्सेसरीज़। एक्सेसरीज़ तो केवल कान में ही है, तो मैंने कान में काफ़ी ढूंढा, लेकिन मुझे प्रणाली राठौर जैसे कुछ भी गोल्डन में मिला नहीं, इसलिए मुझे ये मिल गया और मैंने हल्का फुल्का कुछ यही डाल लिया। बाकी आ जाते हैं पूरे लुक पर। मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, मेरा लुक कंप्लीट हो गया है। तो दिस इज़ माई होल न्यू ब्रांड न्यू प्रणाली राठौर मेकअप लुक। आपको कैसा लगा मेरा ये मेकअप लुक, और आपको लग रहा है एकदम सेम या नहीं, और अपनी राय ज़रूर दें मुझे कमेंट में। बट आई लव दिस मेकअप। मैं पक्का ऐसे करके, वैसे तो मैं बाहर जा ही रही हूँ, पर मैं इसे आगे भी यूज़ करूँगी इसी मेकअप को, क्योंकि काफ़ी प्यारा लग रहा है और काफ़ी अच्छा सा न्यूड सा मेकअप आया है, और लग भी नहीं रहा है काफ़ी हैवी मेकअप है ये, क्योंकि इतना हैवी मेकअप है भी नहीं, और बहुत लग भी बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा है, बहुत सिंपल एंड डिसेंट लग रहा है। तो गर्ल्स के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि ऐसा मेकअप यूज़ करें, और मेरी वीडियो एंड तक देखें, फुल ट्यूटोरियल लें, ताकि आपको ऐसा मेकअप करना आ जाए। I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece। तो अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा ये मेकअप लुक, तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। टाटा बाय, फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में।